जिन लोगों को यह लग रहा है ना कि यूजीसी से सिर्फ नुकसान राजपूतों को है, तो मैं आज बता देना चाहता हूं कि सिर्फ हिंदू धर्म में राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, अग्रवाल को नहीं है, बल्कि मुस्लिम समाज में भी यूजीसी का नुकसान है। यूजीसी अगर आता है तो जिस प्रकार से हिंदू बहन बेटी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार, खत्री, महाराष्ट्र में मराठा, इनके बहन बेटियों पे जितना अत्याचार होगा उतना ही अत्याचार मुस्लिम समाज के भी बहन बेटियों पे होगा। मुसलमानों को यह लग रहा है कि हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं और नरेंद्र मोदी की यह घातक सरकार हमारे लिए एक अच्छा बिल लेकर आई है, अपने घरों में बैठे हैं, तो समझ जाइए कि मुसलमान भी नहीं बचा है। शेख, सैयद, पठान, मुगल, इन सब के बहन बेटियों पे वही अत्याचार होगा जो इस देश में ब्राह्मण, बनिया, बैश्य, राजपूत के बहन बेटियों के साथ अत्याचार करने की साजिश नरेंद्र मोदी ने किया है। और इसको जो लोग हल्के में ले रहे हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से स्वर्ण समाज कर होकर जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी मेरे बाप हैं और नरेंद्र मोदी हमारे बहनों के साथ न्याय करेंगे। अरे आपके बहनों के साथ, आपके बेटियों के साथ और आपके जो भाई और बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ेंगे उनके साथ नरेंद्र मोदी न्याय नहीं बल्कि अन्याय करने की पूरी तैयारी कर ली है। और आज भी आप सिर्फ ये चीज आपको लग रहा है कि महिपाल सिंह मकराना तो है ना करने के लिए। महिपाल सिंह मकराना को जो ताकत दिखाना था, जो वो दिखा रहे हैं, जो राजपूत को करने का धर्म है वह कर रहा है। लेकिन और जातियां जो सामान्य वर्ग में आती है और धर्म जो सामान्य वर्ग में आता है, आज उसको ये लग रहा है कि यह काम राजपूतों का है। ये राजपूत तलवार उठाएंगे और नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे, अपने ऊपर केस लदवाएंगे सरकार से, खुद महिपाल सिंह मकराना जेल जाएंगे। हमारा पहले भी नुकसान हो चुका है। सुखदेव सिंह गोगामेडी का हमने पहले भी नुकसान हमने झेला है। लेकिन अब जो है हम लोग महिपाल सिंह मकराना को खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भारत में अगर राजपूतों के लिए, स्वर्णों के लिए कोई लड़ रहा है तो वही एक अकेला शेर लड़, और लोगों को लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का, जो आपने नरेंद्र मोदी को समझकर, अपना बाप और दादा समझकर, आपने भगवान मानकर अपने घरों में जो फोटो लगा कर रखा है, जब तक आप नरेंद्र मोदी के फोटो को अपने घरों से नहीं निकालेंगे, जब तक आप नरेंद्र मोदी और भाजपा का तस्वीर अपने प्रोफाइल से नहीं हटाएंगे, और जब तक आप इस न्याय के लड़ाई में साथ नहीं देंगे, चाहे आप किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, तो आने वाले समय पर आपके बहन बेटियों और भाइयों के साथ अत्याचार होगा। कॉलेज में कोई भी आएगा झूठा आरोप लगाकर उनके कैरियर को समाप्त करेगा। यही है काला कानून यूजीसी। इस यूजीसी को वापस करने के लिए सिर्फ राजपूतों को नहीं, सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं, सिर्फ कायस्थों को नहीं, सिर्फ अग्रवालों को नहीं, सिर्फ खत्रियों को नहीं, बल्कि सैयद, शेख, पठानों को भी इसमें मजबूती से साथ देना होगा। मराठाओं को भी इसमें साथ देना होगा। इसमें नायडू को भी साथ देना होगा। जो लोग भी सामान्य वर्ग का लाभ उठाते हैं उन लोगों को इसमें साथ देना होगा और अपने जिले के डीएम को आवेदन सौंपना होगा, ताकि यह गूंज नरेंद्र मोदी के कान तक जाए और नरेंद्र मोदी इसको वापस ले ले। नहीं तो यह भारत को तोड़ने की सबसे बड़ा साजिश नरेंद्र मोदी ने रचा है। और आप लोग आज भी इस यूजीसी को इतना हल्के में ले रहे हो। खैर, आपको लेना है तो लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यूजीसी को हटाने के लिए एक अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया है, इस कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया है। आप उसको फॉलो करके हर एक जानकारी यूजीसी के खिलाफ आप ले सकते। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ कुमार सिंह और आप न्यूज नोट्स देख रहे थे। यह वीडियो कम से कम आपके अंदर मानवता हो। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो कम से कम आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाता है। यह बात आपको पसंद ना आए, लेकिन और लोगों को पसंद हो सकता है कि आ जाए और वह लोग जग जाएं अपने बहन बेटियों को इज्जत के लिए।